नमस्कार दोस्तों, झारखंड पेंशन 2026 का एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, और आप लोग वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी का जो पेमेंट है 1,000 जो प्रति माह दी जाती है वो कब मिलेगा, और साथ ही नई नई अपडेट क्या जारी हुआ ए टू जेड सारी अपडेट आप सभी को आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी का पेमेंट जो है कब मिलेगा, किसे मिलेगा और क्यों रुक जाता है, पेमेंट टाइम पर क्यों नहीं मिलता, ए टू जेड सारी अपडेट आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको यहाँ पर बताएं कि जो है झारखंड में यहाँ पर 3 प्रमुख तरह के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पेंशन होता है वो होता है वृद्धावस्था पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन, और दूसरा जो पेंशन है वो है विधवा पेंशन, और तीसरे पे यहाँ पर है विकलांग पेंशन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 3 तरह के पेंशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए कि सबसे बड़ा अपडेट, झारखंड में 1,000 प्रति माह पेंशन जारी। यहाँ पर देखिए, झारखंड की सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आमतौर पर 1,000 प्रति माह पेंशन दी जाती है, और भुगतान जो है सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। और दोस्तों, आप सबको बता दें, आप सबको अगर पेमेंट नहीं आया है तो आप सभी को लेकर एक नई अपडेट जारी हो चुकी है पेंशन अपडेट को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या एक नई अपडेट आज शुरू हुआ है वृद्धावस्था पेंशन का। ठीक है, सभी अवस्था के लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन, उसके बाद विधवा पेंशन, उसके बाद विकलांग पेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वृद्धावस्था पेंशन। यहाँ पर देखिए क्या अपडेट आई है कि कौन इसमें ले सकते हैं, आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन में। सबसे पहले दोस्तों आप लोग झारखंड के निवासी होना चाहिए अगर आप लोग झारखंड से फॉर्म फिलअप करते हैं, और आपका जो उम्र है वो 50 साल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही SC ST पुरुष 50 वर्ष से अधिक। ठीक है, अगर आप लोग SC ST का कोई आपका दादाजी है उसका 50 साल से ज़्यादा हो गया है तो आप लोग इस योजना के तहत उसका लाभ दिला सकते हैं, और अन्य पुरुष 60 साल या फिर उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, और जो है आपके घर में मान लो आपका दादाजी बहुत बूढ़े हो गए हैं और वो जो है 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि दोस्तों वो सरकारी कर्मचारी रहे होंगे या फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, आय पे करते हैं। ठीक है, यानी कि टैक्स पे करते हैं, तो उसमें ये आवेदन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लोगों के सबसे बड़े सवाल, यहाँ पर देखिए नाम जुड़ गया है लेकिन पैसा नहीं आया है। मान लो दोस्तों आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कर दिए हैं लेकिन पैसा नहीं आया, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, अक्सर कारण होता है कि बैंक आधार लिंक ना होना, KYC लंबित होना, या फिर आवेदन अभी सत्यापन में होना। ठीक है, कई बार दोस्तों ये होता है कि अक्सर जो आपका नाम जो बैंक और आधार में अलग अलग होता है, कोई दिक्कत होता है या फिर डीबीटी चालू नहीं होता जिसके कारण पेमेंट नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए लाभ यहाँ पर बताया गया है कि 1,000 प्रति माह राज्य स्तर पर लागू सार्वजनिक पेंशन ढांचे के अनुसार। ठीक है, अगर आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन योग्य है, तो आप सबको प्रत्येक महीना जो है 1,000 की राशि देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप सबको यहाँ पर बता दें कि जो है विधवा अवस्था पेंशन को लेकर यहाँ पर क्या बताया गया। ठीक है, मतलब विधवा के लिए यहाँ पर बताया गया कि पात्रता इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो है पति का निधन हो चुका है, मान लो ऐसे कोई माता बहन किसी के साथ ना हो ऐसा, लेकिन किसी के कारण अगर हो जाती है, उसका पति किसी कारण नहीं है, डेथ कर गई या फिर किसी कारण, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और झारखंड की निवासी होने चाहिए, और जो है उसका उम्र कम से कम 8 वर्ष से या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जो है सरकारी नौकरी या फिर अन्य नियमित सरकारी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, मान लो वो लेडीज अगर सरकारी नौकरी के अंतर्गत कोई लाभ उठा रही है तो पेंशन नहीं ले सकती है। और यहाँ पर ये लाभ जो बताया गया कि प्रत्येक महीना 1,000 की राशि मिलेगी। ठीक है, और आम समस्याएं दोस्तों होती है क्या कि पेमेंट नहीं ले पाते, आवेदन नहीं कर पाते, तो आम समस्या ये होती है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में त्रुटि, कोई गलती वगैरह होती है, और हो सकता है कि बैंक खाते में नाम जो है मिसमैच, यानी कि अलग अलग हो सकता है बैंक खाते और आधार में, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और दस्तावेज जो है अधूरे, कई बार होता है क्या दोस्तों, मान लो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट वो नहीं बना पाती है जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, अब इसी के कारण पेमेंट नहीं आता है, क्योंकि कोई दस्तावेज अधूरे रह जाते हैं इसलिए वो पेमेंट नहीं उठा पाते। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विकलांग पेंशन के दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि पात्रता कौन लोग इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, और कितना पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर पात्रता देखिए, कम से कम 40% दिव्यांगता, मान्य दिव्यांग प्रमाण पत्र, झारखंड निवासी है। कम से कम दोस्तों आप लोग 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, और आप लोग झारखंड का निवासी होना जरूरी है। ठीक है, इस सिर्फ हम आज की इस वीडियो में झारखंड के रिलेटेड बात कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर लाभ जो बताया गया है 1,000 प्रति माह योजना के नियम के अनुसार। ठीक है, प्रत्येक महीना आप सभी को 1,000 की राशि मिलेगी। और यहाँ पर देखिए भुगतान रुकने के कारण, क्या कारण हो सकता है जिसके कारण पेमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए दिव्यांग प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी होना,
या फिर अपडेट ना होना या फिर दस्तावेज पुनः सत्यापन करना, लेकिन आप लोग सत्यापन नहीं किए हो तो सत्यापन कर लीजिएगा। और बैंक खाता समस्या, कई बार होता है दोस्तों कि आप सबका बैंक खाता में कई बार दिक्कतें आती है, KYC मांगता है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आप सबका पेमेंट रुक जाता है। और यहाँ पर देखिए कि पैसा कब आता है, बहुत सारे माता बहनों का हमें एक सवाल था कि पेमेंट हमारा आता कब है, कई बार लेट आता है, कई बार जल्दी आ जाता है, क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेंशन का भुगतान सामान्यतः हर महीने डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। कुछ मामलों में 1-2 हफ्ता की देरी तकनीकी या फिर प्रशासनिक कारणों से हो सकती है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि महीने के 1 से 2 तारीख तक आप सभी का पैसा मिल जाता है, लेकिन कई बार 1 तारीख 2 तारीख को नहीं मिलता है, बल्कि 10-15 तारीख को मिलता है। इसका कारण ये हो सकता है कि दोस्तों कई बार फंड कमी होता है पैसे की, और कई बार तकनीकी समस्या फिर प्रशासनिक कारणों से लेट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, अगर आप सभी का सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आप सभी का पेमेंट बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड है लेकिन पैसा नहीं आया, इसका मतलब है दोस्तों कि आवेदन स्वीकृत है लेकिन भुगतान प्रक्रिया अभी जो है अधूरी हुई है। ठीक है, यानी कि पूरी नहीं हुई। संभावित कारण हो सकता है दोस्तों कि आधार बैंक लिंक नहीं हुआ हो, या फिर NPCI मैपिंग नहीं हुआ है, या फिर KYC अधूरा है, बैंक खाता निषिद्ध या फंड रिलीज लंबित। यानी कि दोस्तों एक कारण हो सकता है कि आप सबका अप्रूवल है लेकिन पेमेंट नहीं आए, तो आधार लिंक नहीं हो, या फिर जो है एक सिस्टम होता है सरकार का NPCI, यानी उसके तहत पेमेंट आप सबका नहीं आया हो, KYC द्वारा ऐसे कुछ दिक्कत हो सकती है जिसके कारण आप सबका पेमेंट नहीं आया है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आप सबका पेमेंट बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और ऐसे दोस्तों 10 ऐसे गलती होती है जिसके कारण पेमेंट नहीं आता है। 10 क्या गलती है आप लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए कि 10 गलतियों के कारण पेमेंट नहीं आता है। पहला तो दोस्तों होता है क्या कि भुगतान विफल हो जाता है। यहाँ पर आधार जो है बैंक से लिंक नहीं होना, KYC अधूरा होना, बैंक खाता बंद होना, और जो है नाम मिसमैच होना, और तकनीकी त्रुटि। कई बार क्या होता है कि टेक्निकल कुछ इशू आता है, कुछ दिनों के लिए होता है आपके बैंक खाते में, जिसके कारण नहीं पेमेंट आएगा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए होता है, कभी कभी टेक्निकल इशू आता है। और यहाँ पर सत्यापन लंबित, देखिए दस्तावेज सत्यापन लंबित, कई बार जो है आपका जो फॉर्म भरते हैं वो कई बार पेंडिंग में पड़ा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, पात्रता नियम में बदलाव, जिला स्तर पर फाइल लंबित। ठीक है, हो सकता है कि दोस्तों आप लोग सारा कुछ सही करके देते हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन कई बार आपका जो है काम साइट में रख दिया जाता है, उस काम को कोई अधिकारी नहीं करता, फिर लापरवाही करता है, जिसके कारण आप सबका पेमेंट कई बार नहीं आता है, और आपका जो है जो आप आवेदन करते हैं वो विफल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सरकार का क्या कहना है इससे लेकर। ठीक है, देखिए सरकार का स्पष्ट रूप से यह कहना है, और भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को किया जाएगा जिनका आवेदन सत्यापित हो, बैंक खाता सक्रिय हो, आधार लिंक हो और डीबीटी सक्षम हो। देखिए यहाँ पर आवेदन और स्थिति की जांच, यहाँ पर 3 वेबसाइट का नाम दिया जा रहा है, आप लोग चाहे तो वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले झारसेवा.झारखंड.gov.in। ठीक है, और यहाँ पर देखिए NSAP और government.india, यहाँ पर 3 वेबसाइट देगा, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। और आप लोग जो है पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो सरकार इस पे काम कर रही है, आप सबका पेमेंट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और कई बार लेट लगता है तो आप लोग थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद और जय झारखंड।